नमस्ते आप सभी को, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कारल टैरो में। तो आज हम देखेंगे कि आपके आसपास के लोग आपसे क्या चाहते हैं। तो पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, मतलब ये लोगों की इच्छा है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप वैसे ही हों, वैसा ही करें। देयर इज़ अ फ्री विल। ये बस एक फन रीडिंग है जहाँ पर कि आप के इस सवाल का जवाब मिलेगा कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, लोग आप में क्या देखते हैं। और ये लोग कौन हैं? ये जनरल लोग हैं जिनसे आप रोज़ मिल रहे हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स हुए, आपके पड़ोसी हुए, आपके दोस्त हुए, आपके कलीग्स हुए, आप जिनके साथ काम करते हैं वो हुए, आपके सबऑर्डिनेट हुए, आपके सीनियर हुए। ये लोग, ऐसे लोग जो आपके आसपास हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर हम बस ये देखेंगे कि आपके आसपास के लोग आपसे क्या चाहते हैं, और फिर उसमें भगवान आपसे, आपके जो हायर पावर है, आप जो स्पिरिट गाइड है, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, वो आपको क्या सजेशन दे रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 है ये की, या फिर ये लेडी जिसके हाथ में एक शेल है। पाइल 2 है ये रिंग ब्लू कलर की, या फिर ये इंसान जिसके हाथ में सॉर्ड है, जो नाइट ऑफ सॉर्ड की तरह लग रहा है। और पाइल 3 है ये म्यूजिक नोट, और ये मैजिकल क्वीन। ठीक है, तो फोकस करिए कि लोग, अपने आसपास के लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए और वो पाइल सेलेक्ट करिए जिस पे थ्रू आप बहुत ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं। आप एक से ज़्यादा पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप तीनों भी सुन सकते हैं। आप किसी स्पेसिफिक इंसान के बारे में सोच सकते हैं और सोचने के बाद भी पायल पिक कर सकते हैं। उससे वो सोच, एक स्पेसिफिक इंसान की सोच आपको पता चलेगी। ये रीडिंग आपको बताएगी कि कोई स्पेसिफिक इंसान जो आपके मन में है, दिमाग में है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, या फिर इन जनरल आसपास के लोग आपसे क्या चाहते हैं। ओके, अब हम चलेंगे पाइल 1 की तरफ। इसको हम यहाँ रखते हैं। पाइल 2 को भी हम यहाँ रखते हैं, और ये है हमारा पाइल 1। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूं ताकि आप ज़्यादा कार्ड्स देख सकें। ओके, नमस्ते पाइल 1। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये की चूज़ की है, या फिर ये लेडी विद शेल चूज़ किया है। ठीक है, तो पाइल 1 आपके लिए मुझे ऐसे फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं कि आप ओपन नहीं हैं उनसे, आप अपनी पूरी बात शेयर नहीं करते हैं, आप तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है। आप ऐसे अपनी बात किसी से बहुत आसानी से शेयर नहीं करते, मन की बात, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, वो आप अपने तक रखते हैं। ऐसा लोगों का मानना है। अब हम देखेंगे, ये हमारा सजेशन है यूनिवर्स की तरफ से 3 कार्ड्स, और ये कार्ड हमें बता रहे हैं कि ये है ओरेकल कार्ड्स कि लोग आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं, लोग आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, तो हम ओपन करें। पहला कार्ड, सनलाइट आफ्टर डार्कनेस। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल।
इमोशंस, कम्युनिकेट क्लियरली, ये मुझे उस चाबी और हार्ट से लग रहा है। ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, 3 ऑफ कप्स। तो पाइल 1 हम थोड़ी क्लैरिफाई लेंगे। तो लोग आपसे क्या चाहते हैं? पहले तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आपको जानना चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। आप में एक अच्छा बहुत अलग अलग सा मैसेज आ रहा है। सो जो लोग आपको बहुत करीबी से जानते हैं, जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, आपके स्पाउस हुए, आपके पेरेंट्स हुए, वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। और जो थोड़े से दूर हैं आपसे, जो आपको मान लीजिए आपके फैंस हुए और आपके कलीग्स हुए, साथ में काम करने वाले, वो आप ये देखते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, जबकि आपके करीबी लोग हैं वो ये देखते हैं कि आप पेशेंस नहीं रखते और आपको पेशेंस रखना चाहिए। दिस इज़ वेरी डिफरेंट है ना, अलग अलग लोग कितना अलग अलग सोचते हैं। तो हम शुरू करते हैं इससे, सनलाइट आफ्टर डार्कनेस। तो ये ऐसी फीलिंग आ रही है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो लोगों को आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान लगते हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग इंसान लगते हैं, और अपने फीलिंग्स को आप कंट्रोल में रखते हैं। पाइल 1, ठीक है, जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, बात करते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कम वर्ड्स में होता है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स में नहीं होता, कम वर्ड्स में होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, लेकिन बिल्कुल सही बात होगी। आपसे लोग बात करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आपसे लोग, सजेशन लेना चाहते हैं, आपकी जैसा शांत शालीन बनना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपको बहुत क्लोजली जानते नहीं हैं। पाइल 1, ठीक है, मतलब अगर आपकी उम्र मान लीजिए 20-25 साल है, तो उन्हें ये नहीं पता कि आप 5 साल के थे तो आप बहुत शांत बच्चे थे, वैसे जब आप 20-25 साल के हैं तो आप अपने काम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बातें करते हैं। जबकि आप जब 5-6 साल के थे तो आप अपने आप में रहते थे। तो लोग आपको सही तरीके से नहीं पहचानते, ऐसा लोगों को लगता है कि कोई ना कोई मिस्ट्री है आपके अंदर। तो आपको ज़्यादा जानना चाहते हैं, ज़्यादा जानना चाहते हैं और क्लियरली जानना चाहते हैं, क्योंकि आप मिस्ट्री हैं उनके लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए लोग ऐसा भी देखते हैं कि आप बहुत लकी हैं, तो वो आपको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं या डिसीजन का पार्ट बनाना चाहते हैं, सो दैट वो भी लकी हो सके। उनको ऐसा लगता है कि पाइल 1 क्या मैजिक कर रहा है कि वो इतना लकी है, मुझे भी लकी होना है, मुझे भी जानना है। जैसा कि कहा कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत सारे लोग आपको इमोशनली पहचान नहीं पाते। उनको लगता है कि इतने परफेक्ट कैसे हैं आप, कुछ ना कुछ तो होगा जो आपको दुखी करता होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जिससे आप थकते होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा जिससे आप परेशान होते होंगे। लेकिन आप अपना परेशान वाला चेहरा, थका हुआ चेहरा,
दुखी वाला चेहरा सबको नहीं दिखाते। आप वो किसको दिखाते हैं? जो आपके साथ रहता है। आप वो किसको दिखाते हैं? जो आपका परिवार, फैमिली मेम्बर है। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपके रियल इमोशंस को जानते हैं, पायल 1। और यहाँ पर लोग क्या चाहते हैं आपसे? लोग चाहते हैं कि आप अपना ट्रू इमोशंस उनको दिखाएं। अगेन ये बोलूँगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दिखाएं ही, ये आपकी चॉइस है, लेकिन कम्युनिकेट क्लियरली। फिर यहाँ पर मुझे यही लग रहा है कि आप क्या चाहते हैं वो लोग समझ नहीं पाते, पायल 1। तो एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि आपके ऑफिस में कुछ काम हो रहा है, कुछ सजेशन चाहिए, तो आप वो सजेशन देंगे जो कि काम के लिए अच्छा है, लॉजिकल सजेशन देंगे। बट आप एक्चुअली इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं वो किसी को पता नहीं चलेगा। आपकी क्या थॉट है ये पता नहीं चलेगा, क्या सही है क्या गलत है ये उन्हें पता चलेगा, बट आप एक्चुअली क्या सोचते हैं ये नहीं पता चलेगा। ठीक है। तो कुछ लोग आपसे ज़्यादा बात करना चाहते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ज़्यादा आपके साथ रहना चाहते हैं। इस कार्ड को देख के मुझे लग रहा था कि यहाँ पर दो अलग अलग तरीके के लोग हैं। आपके जो करीबी लोग हैं वो आपको अलग तरीके से देखते हैं, आपसे थोड़े से जो डिस्टेंस है, तो आप ऐसे सर्कल में जीते होंगे। कुछ लोग आपके बहुत करीबी होंगे, फिर कुछ लोग थोड़े से दूर, फिर थोड़े से दूर, फिर थोड़े से दूर। आप फ्रेंडली हैं लेकिन आप सबसे अपनी चीज़ शेयर नहीं करते। तो जो आपके बहुत करीब लोग हैं वो आपको चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीज़ें थोड़ा और प्लान करें, थोड़ा सा जो मन में नेगेटिविटी है उसको दबाएं, क्योंकि ये नेगेटिविटी जो मन की है वो आपके करीबी वालों को पता चलती है, आपसे दूर वालों को पता नहीं चलती। तो फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि दो काम एक साथ कर रहे हैं, आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं और आपका एक बिजनेस भी है, आप आर्ट एंड क्राफ्ट में हैं और वीकेंड में आप आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं, फिर किसी दूसरे वीकेंड आप उसको सेल करते हैं। आप सोशल मीडिया सेल्स वाली चीज़ें भी देख रहे हैं, आप अपनी नौकरी भी देख रहे हैं। तो जो इंसान आपके साथ जॉब करता है उसको ये पता है कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ काम करते हैं, आपका एक बिजनेस है। बट वो इंसान हमेशा ये चीज़ सोचता रहता है कि वाह कितना पेशेंस है पायल 1 के पास कि वो दो चीज़ें एक साथ कर रहा है, कैसे मैनेज करता होगा। इट्स अ सुपर पावर। कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है, कितनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन है, कितना ज़्यादा पेशेंस है। इस तरीके की चीज़ें उनके मन में आती है आपके लिए। वेरएस जो लोग आपको करीबी से जानते हैं वो ऐसा देखते हैं पायल 1 कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं। ठीक है, आपको ऐसे मन में डर लगने लगता है कि अभी मैंने ये किया। जो आपके मन का डर है वो उनको पता होता है जो आपके करीबी लोग हैं, राइट। तो वो आपको इम्पेशेंट पाते हैं, वो आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा चीज़ें और मैनेज करना चाहिए। कभी उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा काम कम करना चाहिए। कभी उनको लगता है कि कब आप इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं, आपको रेगुलर रहना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और आपके आसपास के लोग जो आपको बहुत करीबी से जानते हो या नहीं जानते हो, वो अपना टाइम आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप उनके साथ है वो उनको वैल्यूबल लगता है। ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग अपना काम किसी और के साथ शेयर नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपके आसपास के लोग आपको हाथ बटाना चाहते हैं, आपको कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ काम में हेल्प करना चाहते हैं। आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं वो आप अपने तक रखते हैं, किसी और से शेयर नहीं करते। तो लोग जानना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि आपका कुछ काम कर सकें, वो आपको कुछ हेल्प कर सकें, बट आप ही ओपन नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ओपननेस चाहते हैं लोग आपसे। ठीक है, और हमारा 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाई हुआ है 10 ऑफ वांड्स से।
आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एज इन बात बात करने में फ्रेंडली हैं, लेकिन बहुत करीबी दोस्त किसी के नहीं होते, बहुत लिमिटेड फ्रेंडशिप है आपकी। तो इससे ना कुछ लोग हर्ट होते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि आपके करीबी दोस्त बने, लेकिन वो नहीं बन पाते क्योंकि आप उनको टाइम नहीं देते या आप उनसे ओपन नहीं होते। तो पायल वन, लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, लोग आपका ज़्यादा टाइम चाहते हैं, लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लोग आपको ज़्यादा जानना चाहते हैं, जो कि यहाँ से नज़र आ रहा है कि आप नहीं कर रहे हैं। आप एक क्लोज्ड बुक हैं, आपके पास बहुत लिमिटेड लोग हैं, बहुत लिमिटेड टाइम है किसी और के लिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लोग चाहते हैं कि आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें ताकि वो आपको ज़्यादा जान सकें, पता नहीं क्यों हो रहा है, ज़्यादा जान सकें और आपको हेल्प कर सकें, आपकी लाइफ का पार्ट बन सकें, एज अ फ्रेंड ही सही, बट वो आपको ज़्यादा जान सकें। ओके, अब देखते हैं कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है हमारे लिए। ठीक है, Bison, abundance, sacred buffalo, clock me in your wisdom, keep me warm through the storm of life, fill my life with goodness, teach me the way of gratitude and prayer. Face your financial fears. When you're honest with yourself about fear of success or failure, they can no longer control you. Be free of hidden fear by exposing them to the light of awareness, and you will realize that you, in fact, have nothing to fear, and that every successful person has struggled with and release the self-doubt. Let go of outcome. You will be released from the burden you carry. So pile 1, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या भगवान हैं, वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर फियर है। जैसे जो लोग आपको करीबी से जानते हैं ना, वो कहते हैं, वो उनको लगता है कि आपको आपके फियर पे काम करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। तो अभी क्या है, आपके अंदर एक फियर है इस चीज़ का कि आप जो भी काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत से कर रहे हैं, आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप बाकियों को वो रिज़ल्ट बहुत आसानी से मिलता है, आपको आसानी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप मेहनत करने में लगे हुए हैं लेकिन आप इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो ये जो लोग आपके करीबी लोग सोचते हैं ना कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको भगवान यही कह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप अपने काम में लगे हुए हैं और भगवान आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, हेल्प कर रहे हैं, और कहीं पर अगर फेलियर है कुछ, तो वो या चीज़ें स्लो चल रही हैं, तो वो आपको के टाइम के हिसाब से चल रही हैं। अब एग्जाम्पल दिया जाए कि मान लीजिए कि आप, जैसे एग्जाम्पल पहले दे रहे थे कि आप 2 चीज़ एक साथ कर रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं और आप अपना कोई साइड हसल भी है। ठीक है, अब आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है जो भी क्राफ्ट आपको बनाना है, आप क्या वीकेंड पे काम करते हैं और आप 10-12 टाइप कुछ क्राफ्ट बना पाते हैं, और आपके पास वैसे ही 10-12 का ही ऑप्शन आता है और आप 10-12 बेच भी लेते हैं। तो आपको ये समझना है कि भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास 10-12 का ही टाइम है, अभी आपके पास 10-12 का ही एक्सपीरियंस है, अभी आपके पास 10-12 का ही रिसोर्स है। अगर आपके पास 100 की रिक्वायरमेंट आ गई तो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं आप उसमें लगे रहिए, जो भी क्योंकि आपके पास है वो बहुत अच्छा है,
जो आउटकम का बर्डन आप लेके घूम रहे हैं कि लोगों के साथ तो ऐसा हो जाता है, मेरे साथ नहीं हो रहा, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही और इस तरीके की चीज़ें, उसको लेट गो करिए, अपने मेहनत करिए और बाकी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़िए। ठीक है पहलवान? तो आपको आपके करीबी लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, उनकी भी बात सुनिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा रखिए। ठीक है? आपके फाइनेंसेस कहीं नहीं जा रहे, आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है और ये बढ़ेंगे ही। हो सकता है आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप से, तो आपको लग रहा है कि स्लोली बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पीछे जाइए, उस दिन पे जाइए जब आपके पास सिर्फ वो नौकरी थी, आपका कोई साइड हसल नहीं था, आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप वो काम करेंगे, और आज आप वो काम कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं। जब आप ये रियलाइज़ करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। जितने ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतनी ज़्यादा फास्ट रिजल्ट आपको नज़र आएगा फाइल 1। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। चलिए मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। नमस्ते पार्ट 2। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये रिंग चूज़ किया है। ऐसा लगता है कि आप बातें करने में बहुत अच्छे हैं, आपका दिमाग बहुत तेज़ है, आप बातों में लोगों को बहुत आराम से तर्क वितर्क बहुत अच्छा कर लेते हैं, ऐसा लोगों का मानना है, चाहे आप भी ऐसा सोचते हो या ना सोचते हो। ठीक है पार्ट 2। अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास मैसेजेस है या सजेशन है भगवान की तरफ से। ये हम देखेंगे कि लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आपके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं। वॉच एंड लिसन केयरफुली। तो लोग क्या चाहते हैं हमसे, ठीक है, आपसे मतलब। और ये एक ड्रैगन है जिसके पास एक एग है, और ये है अबंडेंस। अबंडेंस का कार्ड पाइल 1 में भी आया था। पाइल 1 परफेक्ट टाइमिंग। 3 of Wands, Emperor, King of Coins, and the Sun. तो आपके आसपास के लोग आपसे क्या चाहते हैं? पाइल 2। आपके आसपास के लोग चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उन्हें समझें, उन्हें जानें, उन्हें देखें, उनका पर्सपेक्टिव सुने। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक डिस्प्यूट है, अगर मान लीजिए आपके और आपके दोस्त के बीच में, आपके या किसी पर्टिकुलर इंसान के बीच में, तो आप अपना पॉइंट रख तो देते हैं, लेकिन थोड़े से रिजिड भी हो जाते हैं, थोड़ा सा ईगो आ जाता है। तो आप ओवर शैडो या ओवर पावर करते हैं सामने वाले इंसान को। आप कहीं पर इतना स्पेस नहीं देते कि आप सामने वाला आपको अपनी बात समझा सके, या अगर बोलता भी है कोई इंसान आपको अपनी बात, तो आप अपनी बात पे थोड़े से रिजिड रहते हैं। तो और आपको शायद गुस्सा भी आता होगा। अगर आप गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो भी सामने वाले को समझ में आता है कि आप नाखुश हैं, चाहे आप वो शब्दों में बोलें या ना बोलें। ठीक है? तो लोग आप अभी हाल फिलहाल लोग आपसे क्या चाहते हैं, ये मतलब रीसेंट एनर्जी है।
ये कंसिस्टेंट नहीं है और या फास्ट नहीं है, ये अभी की एनर्जी है कि आप थोड़ा सा उनका पर्सपेक्टिव भी सुने, ठीक है। अब प्लीज़ पाइल 1 भी सुनिएगा, आप थोड़ा सा उनका पर्सपेक्टिव भी सुने, उनकी बातें भी सुने। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप प्लीज़ पाइल 1 भी सुनिएगा, राइट। अब आप में से कुछ लोग ऐसा सोचेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादातर लोग मेरा वीडियो देखें तो मैंने बोल दिया कि पाइल 1 भी सुनिएगा। नो, ये मार्केटिंग का तरीका है, क्योंकि आप उसको लॉजिकली सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है कि आपको नहीं सुनना चाहिए। अगर आपका सुनने का मन नहीं है तो मत सुनिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ आपको कि पाइल 1 भी सुनिएगा तो कहीं मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो रहा होगा कि पाइल 1 सुनने से आपको कुछ फ़ायदा होगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो अब आप अगर मेरी बात को थोड़ा सा तवज्जो देंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे और थोड़ा सा सुनेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपको सही रास्ता दिखाना चाह रहे हैं या अपनी बात बताना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए ओपन नहीं हैं। पाइल 1 नहीं, अब पाइल 2 है। देखिए 1 बार बार मुंह में आ रहा है। पाइल 2 तो प्लीज़ आप एटलीस्ट लोगों की बात सुनिए। और मतलब सॉरी टू से मैं ये बोल रही हूँ आपको, मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि लोग ऐसा चाहते हैं और आप ऐसा करें या ना करें ये आपकी चॉइस है, लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको एटलीस्ट इतना स्पेस देना चाहिए कि बात सुनिए, आप उसको कंसिडर करने की कोशिश करिए। कैसे कंसिडर करना है, नहीं करना, मतलब नहीं हेल्पफुल है, वो सब बातें अलग बात है, बट आप उसको कंसिडर करने की को एटलीस्ट सुनिए तो सही, कंसिडरेशन में लेकर आइए तो सही, ठीक है। बाकी कुछ लोग हैं आपके आसपास पाइल 2 जिनकी नज़र है आपके ऊपर, ठीक है। थोड़ी सी ऐसे नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर। आप अच्छा करते हैं तो उनकी नज़र आपको लगती है, आपको लोग लकी बोलते हैं तो इन अ गुड वे नहीं, कभी कभी कुछ लोग नज़र लगाते हैं आपको लकी बोलते हैं। तो प्लीज़ काला धागा अपने पास रखिएगा या फिर किसी से नज़र उतरवा लीजिए, या फिर जब भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं तो उनसे ये विनती करिए कि आपको बुरी नज़र से बचाएं और अपने आप को एक वाइट लाइट से कवर करके सुबह सुबह घर से निकलिए या कुछ काम करने निकलिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अलग सा मैसेज है कि आपको लोगों की नज़र लगती है, लोग आपको वैसे देखते हैं, इवन आपके करीबी लोग भी आपको ऐसे देखते हैं कि ओ देखो ना उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, और वो खुशी की बात नहीं हो जाती उनके लिए, वो थोड़ा सा कंपैरिजन आ जाता है वहाँ पे, तो आपको नज़र लग जाती है, ठीक है। तो अगेन चाहे आप शो ऑफ करें या ना करें, अपनी बात दिखाएं, बताएं या ना बताएं, आपको ये नज़र लगती है तो आपको कुछ ना कुछ इसके लिए फिजिकल लेवल पे करना चाहिए, ओके। आप में से जिन लोगों के पास एनिमल है तो लोग आपके एनिमल्स को पसंद करते हैं, ठीक है। लोग आपको यहाँ लकी मानते हैं, बहुत लकी मानते हैं, ये जान रहे हैं कि आप टाइम बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, आपकी लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट टाइम पे होती है, और वो आपसे लर्न करना चाहते हैं कि कैसे होती है, ताकि वो भी वो काम कर सकें कि कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हैं आपकी चीज़ें सब सही समय पर सही टाइम पर हो रही है, कैसे प्लान करते हैं। तो ये जानना चाहते हैं लोग आपसे कि क्या है आपकी सफलता का राज। 3 of Wands, तो
बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपनी सोच को साइड रख के कुछ काम करिए। तो कई बार ऐसा हो रहा है कि दो तरीके के मैसेज आ रहे हैं। एक तो जैसे आप स्पेस नहीं दे रहे कि आपकी अपनी एक सोच है और आप फिर दूसरे की सोच को इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं पायल टू, ठीक है, लेकिन आप अपने काम में लगे हुए हैं और आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसा जानते हैं, ऐसा मानते हैं और ऐसा चाहते हैं कि आप उस चीज़ पर भी ध्यान दें, क्योंकि उसमें आप बहुत अच्छे हैं। तो आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आप डेली लाइफ में इतना बिजी हैं कि आपको डांस करने का कोई वो नहीं होता, मतलब टाइम ही नहीं मिलता। तो लोग चाहते हैं कि फिर आप डांस भी करिए, चाहे थोड़ा सा ही करिए, लेकिन करिए। तो कुछ लोग जो आपको जानते हैं वो ये चाहते हैं कि आप कुछ और करिए जिसमें आप माहिर हैं, रादर देन जो रोज़ का काम आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ आपको एडिशनल जो आपको पसंद है वो भी करना चाहिए, ठीक है। प्लानिंग की ज़रूरत है यहाँ पे भी प्लानिंग है 3 ऑफ वांड्स के साथ, और यहाँ पर भी प्लानिंग है। प्लानिंग की ज़रूरत है आपको। बहुत सारे लोग आपको कई बार, अगेन यहाँ पर मुझे एम्परर थोड़ा सा ज़िद्दी नज़र आ रहा है, अपनी बात को अपनी तरीके से ध्यान देता है, हर चीज़ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, लेकिन किसी और को इंटरफेयर करने नहीं देता। जब इंटरफेयर करने नहीं दे रहे हैं आप, किसी और की बात सुन नहीं रहे हैं, लोग बस इतना चाह रहे हैं कि आप एक बार बात सुनिए। जब भी आप कुछ प्लान कर रहे हैं, एक बार हमारा मैसेज पढ़िए। तो यहाँ पे देखिए मैसेज लिखा हुआ है, लेकिन ये एम्परर पढ़ नहीं रहा। एक बार आप हमारी बात को कंसिडर करके देखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के आसपास लोग जो हैं उनको ऐसे लगता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, या आप बहुत सेटल्ड और बहुत सुखी और बहुत सेल्फ मेड पर्सन है। तो वो राज जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं समझना कि कैसे कर रहे हैं आप, कैसे आपको इतनी सफलता मिल रही है, कैसे चीज़ें परफेक्ट आपकी टाइमिंग रहती हैं, कैसे आप सब कुछ अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है पायल टू कि बहुत सारे लोग आपको बाहर से देखते हैं और थोड़ा सा कुछ लोग आपको एरोगेंट मानते हैं, तो वो चाहते हैं आप अपनी एरोगेंस दूर रखिए। अगेन ये लोगों का परसेप्शन है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एरोगेंट होंगे, ठीक है, ऐसा लोग मानते हैं। तो थोड़ा सा आप उनकी बातें सुनिए, थोड़ा सा आप अपनी जो सीक्रेट्स हैं उनके साथ शेयर करिए। हो सकता है आपके पास कोई सीक्रेट ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो, ये उनकी सोच है बस, ठीक है। अब हम देखें हमारे पास हमसे भगवान क्या कह रहे हैं, ठीक है। ग्रैटिट्यूड लिस्ट, थैंकफुल होने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर भगवान आपको, ठीक है। तो आप अच्छा कर रहे हैं, आप बढ़िया कर रहे हैं, आप ब्लेस्ड हैं, उसके लिए आपको थैंकफुल होने की ज़रूरत है। तो आप जब थैंकफुल रहेंगे तो चीज़ें आपके आसपास अच्छी होती रहेंगी, ठीक है। ये जो नज़र लगने वाली चीज़ है ना, ये दूर हो सकती है इससे। अगर आप मान लीजिए कि लोगों को बताते रहेंगे, आपको लोग सक्सेसफुल देख रहे हैं बट लोग रीज़न नहीं जान पा रहे कि आप कैसे सक्सेसफुल हैं, क्यों सक्सेसफुल हैं। तो आपको कोई चीज़ के सक्सेस मिला और आपने किसी और को थैंक यू बोला, तो लोगों को लगेगा कि उसने उनकी हेल्प की। तो जो एक नज़र लग रही है ना कि क्या बात है पायल टू सब चीज़ें अपने आप कर लेगा, वहाँ से एक नज़र थोड़ी कम होगी कि अच्छा किसी की हेल्प से पायल टू ने किया, और पायल टू को एक्चुअली कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बात ये है कि आपको सक्सेस मिल रही है, चाहे किसी की हेल्प से मिले चाहे बिना हेल्प के मिले, आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल रहा है, ठीक है। इट्स जस्ट कि आपको लोगों को थोड़ा हम्बली शो करना है, ताकि लोगों को रीजंस पता चलते रहें कि
क्यों और कैसे आपको सक्सेस मिल रही है, क्या करने से मिल रही है, सो दैट वो आपको ऐसे ऐसे ना देखें कि आप बहुत लकी हैं। नो, उनको ये पता चले कि आप कहाँ पर क्या मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। ईगल mystery. You are on an spiritual journey beyond the sky. Let go of the past. You are guided by the wind of the spirit. Your wisdom inspires the world. तो भगवान कह रहे हैं कि अपना विजडम लोगों के साथ शेयर करिए। ठीक है। लोगों की बात सुनिए और फिर उस पर आप अपनी राय बताइए कि क्यों आप उनकी बात कंसिडर नहीं कर रहे। इन दैट वे आप उनको क्लियरली समझाएंगे कि कहाँ आप सही हैं और कहाँ उनको इम्प्रूव करना है। ठीक है। एंड बी योरसेल्फ। अपने आप को किसी और के लिए मत बदलिए। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि आपको नज़र लग रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बदलिए, बिल्कुल मत बदलिए। आप अपने पथ पर चलते रहिए। ठीक है। ऑन योर सोल्स जर्नी यू नीड टू लूज योर सेल्फ सो यू कैन फाइंड योर सेल्फ अगेन। फॉलो योर ड्रीम। अपने पथ पर चलते रहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई क्या सोचता है, क्या कहता है। हाँ, लेकिन आपको हम्बल होने की ज़रूरत है, ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रेडिट देते रहिए दूसरों को इस चीज़ का, ताकि लोगों को की नज़र आपको, आप मिस्टीरियस ना लगें और लोगों की नज़र आप पे ना लगे, ओके, आपको ना लगे। ठीक है पायल 2, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते। अब हैं हम पायल 3 की तरफ। नमस्ते पायल 3 उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज किया है ये म्यूजिक नोट और ये एंजल या प्रिंसेस या क्वीन, कुछ भी कहिए, जो इसको सजा रही है। ठीक है। तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, लोग आपकी आवाज़ पसंद करते हैं। आप में से कुछ लोग बहुत आर्टिस्टिक हैं, लोग वो आर्ट पसंद करते हैं। आप में से कुछ लोग बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव होंगे, लोग वो पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ है जो बहुत अट्रैक्टिव है, जो लोग बहुत पसंद करते हैं पायल 3। तो ये हमारे पास मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से। ये हम देखेंगे कि लोग हमसे, आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है। लोग आपसे क्या चाहते हैं। पायल 2 के पास इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा कार्ड थे कि अभी मैं कंफ्यूज हो गई कि आपके पास कार्ड्स कम तो नहीं है। ठीक है। अब हम देखें एक्सेप्टेंस। लोग आपसे क्या चाहते हैं। एक्सेप्टेंस, बैलेंस चाहते हैं। यहाँ पर लोग आपसे लव, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप उनको अपना प्यार दिखाएं। आस्क योर एंजल्स। आपको बहुत सारे लोग विद इन जाने के लिए कह रहे हैं, आपको सच्चाई देखने के लिए कह रहे हैं। हम देखते हैं कैसे बनता है। पेज ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप, 6 of wands, हेल्प, एस ऑफ सॉर्ड, नई शुरुआत। तो पायल 3, लोग आपसे क्या चाहते हैं। दो तरीके की चीज समझ में आ रही है यहाँ पे। कुछ लोग तो ये समझना चाहते हैं कि आप कैसे इतने परफेक्ट हैं, कैसे आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कैसे आप चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं, या कैसे आप सिचुएशन में खुश रह लेते हैं। तो ये जो एक्सेप्टेंस की क्वालिटी है, ग्राउंडिंग की क्वालिटी है, वो कैसे आती है आपके अंदर। ठीक है। और कुछ लोग आपसे ये लर्न करना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं। कुछ लोग तो इंटरव्यू भी लेना चाहते होंगे कि मैं दुनिया को बताऊं कि कैसे आप अपनी लाइफ को
इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, बिल्कुल अलग तरीके से, शांति से, प्यार से कैसे ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी है यहाँ पर, पैशन है यहाँ पर, और कैसे एक मतलब कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि बहुत वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है आपके अंदर पैशन और ग्राउंडिंग का। तो आप प्रैक्टिकल और इंट्यूटिव दोनों हैं, तो आप अपने इंट्यूशन को ऐसे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं कि आपके डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं आपके लिए, और वो वंडर करते हैं आप, फिर लोग वंडर करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप कैसे ये चीज़ कर पा रहे हैं, और ये ट्रिक वो जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, बहुत सारे लोग जो आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, जो आपसे लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं। पायल 3 बहुत ज़्यादा इमेंस अट्रैक्शन है, और सिर्फ फिजिकल नहीं है, पर्सनल भी है, पर्सनालिटी वाइज भी है। जिस तरीके से आप अपना आप को कैरी करते हैं, जिस तरीके से आप लोगों से बात करते हैं, आप लोगों को बदलते हैं, आप लोगों का मन बदलते हैं, आप एक दुखी इंसान को खुश करते हैं। तो आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, बहुत सारे हिडन एडमायरर्स होंगे जो आपको एक्चुअली बहुत एडमायर करते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं कुछ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो आपको अपने स्पाउस के रूप में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत समझदार, बहुत प्यारा, बहुत सुलझा हुआ पाते हैं। यहाँ पर भी लोग आपको बहुत सुलझा हुआ पाते हैं और समझना चाहते हैं कि कैसे आप इतने सुलझे हुए हैं, कैसे चीज़ें इतनी शांति और आराम से हो जाती है। कुछ लोग आपसे क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप थोड़ा चीज़ें समझें, अपने आप समझें बिना बताए। बट आपके साथ होता क्या है, ऐसा होता है कि आप के पास शायद इतना टाइम नहीं होता कि आप हर किसी की बात सुन सकें, हर किसी की बात मान सकें। मतलब आप एक ही इंसान हैं और आप 10 लोगों से शादी तो नहीं कर सकते, लेकिन 10 लोग आपसे शादी करना चाहते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो मतलब लोगों को ऐसा भी लगता है कि मैं आपके लिए जो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वो अभी आपके लिए करंट स्पाउस जो आपका है वो नहीं कर रहा, तो क्यों आप उसको छोड़कर मेरे पास नहीं आ रहे। इस तरीके से भी इतना एक्सट्रीम भी लोग सोच सकते हैं। पायल 3 कुछ लोगों का बहुत पैशन है आपकी तरफ। ओके कुछ लोग जो लोग आपसे अट्रैक्टेड हैं वो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं। इवन इफ आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में, फिर भी छोटा मोटा फ्लर्ट भी चलेगा। फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप अपना किसी ना किसी फॉर्म में इमोशंस उनसे शेयर करिए, ठीक है, ताकि वो कह सकें कि वो आपके बहुत करीब हैं, वो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, वो आपके फ्रेंड्स विद बेनिफिट हैं, वो आपके साथ क्लोजली काम करते हैं। सो आपके साथ काम करना उनको प्रिविलेज लगता है। तो थोड़ा सा भी अगर फ्रेंडली या फ्रेंडशिप मिले तो वो खुश हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो लोग आपको एक्चुअली एज अ स्पाउस नहीं पा पाते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ नहीं तो फ्रेंडशिप तो हो, ठीक है, शादी नहीं हो सकती, ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं हो सकता, फ्रेंडशिप तो हो जाए, ठीक है। लोग आपके साथ टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं, लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं। जिन लोगों ने ये पायल चूज़ किया है ना, वो लोगों के दिमाग एकदम अलग होगा बाकी लोगों से, और बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे उनके। मतलब उनको लोग रियली एडमायर करते हैं, फॉलो करते हैं। किस तरीके का कपड़ा आप पहन रहे हैं वो पहनना चाहेंगे, किस तरीके की सोच है आपकी वो सोचना चाहेंगे। आपको बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, यंग, हर तरीके के लोग पसंद करते हैं, क्योंकि आप हर तरीके के लोगों से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं,
आप बहुत फ्रेंडली हैं, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। पायल 3 अमेजिंगली प्यारे इंसान है। हर इंसान से बात कर सकते हैं, हर इंसान को एक नई लाइफ दिखा सकते हैं, हर इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है। कुछ ना कुछ आपके जीवन में कोई ना कोई हिस्सा चाहता है वो इंसान। कोई बूढ़ी महिला है तो वो आपको अपने पोती पोते के रूप में देखेंगी। कोई यंग इंसान है आपकी एज के आसपास का तो आपको अपने स्पाउस के रूप में देखेगा। कोई यंग बच्चा है, छोटा बच्चा है तो आपको आपके अपने गार्जियन, पेरेंट्स, टीचर के रूप में देखेगा। तो इस तरीके से कोई ना कोई रिलेशन हर इंसान आपके आसपास आपसे बनाना चाहता है। पायल 3 बहुत सुंदर। देखें भगवान क्या कहते हैं हमसे। फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज, वेयर यू पुट योर फोकस इज देयर यू रिसीव योर आउटकम। योर प्रायोरिटीज आर कॉलिंग टू यू which may produce a feeling of anxiety unless you give them the time and attention they and you deserve. Even a small amount of time devoted to your priorities will help you feel better and more confident. Because लोग आपसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं और आपको ये बात पता है, तो कई बार आप इस भावना में बह सकते हैं कि आप इसके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, उसके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, आप ये नहीं कर पा रहे, आप वो नहीं कर पा रहे, बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 10 लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर सकें, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो आपके पड़ोस की आंटी हैं, आपको पसंद करती हैं, आपसे बात करना चाहती हैं, उनको आप टाइम दे सकें। तो भगवान कह रहे हैं अपनी प्रायोरिटीज़ पे फोकस करिए। बहुत सारे काम है आपके पास, जो आपकी पहली प्रायोरिटी है वो पहले करें। तो एक लिस्ट बनाएं और हर चीज़ को समय दें। उस प्रायोरिटी में उस लिस्ट में हर प्रायोरिटी का नंबर इनर नोइंग। यू आर brave traveler, your soul knows the way. Be confident, you will achieve your destination. Loyal friends are always with you. Don't worry, you are blessed. Let yourself fly. कहीं पर भगवान ये कह रहे हैं, somehow ये अलग सा मैसेज है पायल 3, बहुत अलग मैसेज है। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए डाउट हो रहा है तो आप भगवान से पूछिए, भगवान आपको सही रास्ता दिखाएंगे, भगवान आपके गाइड बनेंगे। आप सीधे चुपचाप मेडिटेशन मोड में जाइए और सवाल पूछिए और आपको जवाब मिलेगा। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आपको सिर्फ बोलना है, आपको एक्सप्रेस करना है कि आपको ज़रूरत है और आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये बिल्कुल अलग मैसेज है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहाँ पर भी आपको नर्चर करने के लिए भगवान हैं, लोग हैं, आपको बस यूज़ करना है। द लाइट दैट यू आर सीकिंग इज ऑलरेडी विद इन यू। फॉलो दोज थिंग्स दैट ब्रिंग पीस टू योर सोल। कहीं पर है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपनी रोज़मर्रा की चीज़ में अपनी बिजी हो गए हैं, जहाँ पर आप अपने आप को खो रहे हैं। मतलब जैसे यहाँ पर था ना कि लोग चाहते हैं कि आपके अंदर कोई क्वालिटी है तो आप उसको बाहर निकालिए और आप उसमें टाइम स्पेंड करिए अपने अंदर। आप में था या पायल 2 में था, याद नहीं आ रहा मुझे। बट आप अपनी प्रायोरिटीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। ठीक है पायल 3, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते।